ओके तो आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। डेडलॉक डिटेक्शन की बात करें तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से होते हुए डेडलॉक डिटेक्शन की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। तो डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस इज एम टू स्टॉप डेडलॉक फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस, बट इफ द सिस्टम नॉट एम्प्लॉय आइदर डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस देन a deadlock may occur। मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस का मेन मकसद था डेडलॉक को रोकना, डेडलॉक को स्टॉप करना पहले ही स्टेप में। ठीक है, लेकिन अगर एक सिस्टम के अंदर डेडलॉक प्रिवेंशन या डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड को डिप्लॉय ही नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है डेडलॉक तो क्रिएट होगा, डेडलॉक तो अक्कर होगा उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अब जब डेडलॉक क्रिएट हो गया है तो बारी आती है हमारे डेडलॉक डिटेक्शन की। तो डेडलॉक डिटेक्शन इज a method used by operating system to find a deadlock has already occurred in the system so it can take step to recover। मतलब जब डेडलॉक अक्कर हो गया है सिस्टम के अंदर तो अब उसको तलाश करना हमारा कहलाता होता है डेडलॉक डिटेक्शन। अब इसको तलाश क्यों करना है? ताकि उसको रिकवर किया जा सके, उस जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है उसको खत्म किया जा सके, इसलिए उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम डेडलॉक डिटेक्शंस के प्राइमरी मेथड की। अगर रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। मल्टीपल इंस्टेंसेस से क्या मुराद है? जहाँ पे हमारे पास देखो R2 है, R2 के अंदर दो डॉट लगे हुए हैं। दो डॉट का मतलब इसके दो इंस्टेंसेस हैं। R2 को हम अगर प्रिंटर मान लें और इन डॉट को फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दो प्रिंटर हैं। ठीक है, अगर ये डॉट 10 होते तो हम बोलते हैं यहाँ पे 10 प्रिंटर मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब इस ग्राफ को अगर हम समझे तो अब देखो ये प्रोसेस वन है। अब जो भी एरो प्रोसेस वन के अंदर एंटर हो रही है उसको हम बोलते हैं कि वो असाइन है। अब देखो रिसोर्स वन से एक एरो एंटर हो रही है प्रोसेस वन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं कि रिसोर्स वन जो है असाइन है वो हमारे प्रोसेस वन को। अब प्रोसेस वन से जो एरो निकल रही है किसी रिसोर्स की तरफ, उसका मतलब है प्रोसेस वन उसकी वेट कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे वो प्रोसेस मिल जाए। ठीक है, अब ए डेडलॉक एग्जिस्ट इफ ओनली इफ देयर इज अ साइकिल इन ए रैक। अगर रैक के अंदर यानी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है तो तभी डेडलॉक इसके अंदर पॉसिबल है। अगर कोई साइकिल नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई भी डेडलॉक नहीं होगा। ये बेसिक नीड है। रिसोर्स मल्टीपल इंस्टेंसेस की और भी रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन ये बेसिक नीड है। अब किस तरह से ये साइकिल बन रहा है? अब देखो प्रोसेस वन को देखो, प्रोसेस वन के वो एक रिसोर्स असाइन है R1 और वो वेट कर रहा है रिसोर्स टू की। ठीक है, अब प्रोसेस टू को देखो, अब जो रिसोर्स टू जिसकी प्रोसेस वन वेट कर रहा है वो असाइन है प्रोसेस टू को, और वो वेट किसकी कर रहा है, रिसोर्स फाइव की। और रिसोर्स फाइव असाइन है प्रोसेस फोर को, और प्रोसेस फोर किसकी वेट कर रहा है, R1 की। तो देखो ये एक साइकिल बन रहा है, ये तीनों प्रोसेसेस एक दूसरे की वेट कर रहे हैं एक प्रोसेस को होल्ड के हुए। अब कोई भी प्रोसेस अपने जिसको जो उसको असाइन है उसको छोड़ेगा नहीं, और जिसके लिए वो और दूसरे के लिए वेट करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेडलॉक क्रिएट होएगा। कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसको डेटा किसके किसके जरिए किया है हमने, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की मदद से। दूसरा होता है हमारा सिंगल इंस्टेंसेस के लिए। अब इसी से ये ड्राइव किया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ जो, क्योंकि अब मल्टीपल इंस्टेंसेस तो हो नहीं सकते, सिर्फ सिंगल ही है, तो एक ही होगा। अगर तो डायरेक्ट ही क्या कर लिया, उस रिसोर्स की तरफ ही पॉइंट आउट कर दिया। इसका मतलब ये प्रोसेस फोर वेट कर रहा है प्रोसेस वन के लिए, मतलब इसके पास कोई कोई रिसोर्स है जिसका वो वेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस वन वेट कर रहा है प्रोसेस टू के लिए, मतलब इसके पास कोई रिसोर्स है जिसका वो वेट कर रहा है। ठीक है, सिंगल, क्योंकि सिंगल इंस्टेंस है, इसके लिए वो रिसोर्स लिखा नहीं, राइट नहीं किया गया जैसा कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी एक साइकिल बन रहा है। देखो ये उसी से हमने ड्राइव किया, तो देखो ये एक साइकिल बन रहा है। तो अब हम बात करेंगे रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। अब जब एक दफा डेडलॉक को डिटेक्ट कर लिया गया है तो अब उसको खत्म करना है, उसको रिकवर करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं, सब जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोसेस टर्मिनेशन या फिर प्रोसेस किलिंग। अब वो भी दो तरह से होती है। एक हमारे पास है अबाउट ऑल द डेडलॉक प्रोसेसेस। अब जितने भी प्रोसेसेस उस डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं, इस साइकिल बनाने में इन्वॉल्व हैं, इस सब के सब को क्या कर लिया जाएगा, अबॉर्ट कर लिया जाएगा।
ठीक है। अब देखो अब डेडलॉक क्रिएट हो रहा है ना, अब P1 वेट कर रहा है रिसोर्स 2 का और रिसोर्स 2 असाइन है P2 को, और P2 वेट कर रहा है रिसोर्स 3 का जो असाइन है P3 को। तो जिसकी वजह से ये क्या कम हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है, डेडलॉक क्रिएट हो पड़ा है, कोई भी रिसोर्स अपनी कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो क्या करेंगे, अबॉर्ट ऑल द डेडलॉक, जितने भी प्रोसेसेस इस साइकिल में इन्वॉल्व हैं सबको अबॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखो इसको अबॉर्ट करेंगे, सब के सब प्रोसेसेस को अबॉर्ट कर दिया गया, तो डेडलॉक ऑटोमेटिकली देखो खत्म हो गया, कोई डेडलॉक नहीं रहा। जब कोई प्रोसेस ही नहीं रहेगा तो फिर डेडलॉक कहाँ से होगा, प्रोसेसेस को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से वापस कर रहा हूं ताकि हम दूसरे मेथड को देख सकें। अब दूसरा मेथड का अबाउट वन प्रोसेस एट ए टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक को खत्म करेंगे, हो सकता है एक को खत्म करने से वो डेडलॉक खत्म हो जाए, फिर अगर नहीं होता तो फिर दूसरे को खत्म करेंगे, फिर तीसरे को, यानी वन बाय वन हर एक को अबॉर्ट करेंगे। तो हम मान लेते हैं प्रोसेस 2 की वजह से हमारा डेडलॉक क्रिएट हुआ, तो मैं इसको प्रोसेस 2 को अबॉर्ट कर लेता हूं। अब जैसे ही मैंने अबॉर्ट किया, देखो रिसोर्स 2 पहले इसको अलोकेट था, देखो इसको असाइन था, तो जब अबॉर्ट किया तो ये क्या हो गया, रिसोर्स 2 फ्री हो गया। फ्री होने की वजह से प्रोसेस 1 को मिल गया। प्रोसेस 1 क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, और रिसोर्स 2 को भी, और ये जो रिसोर्स 1 इसको असाइन है इसको भी क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो अब रिसोर्स 1 भी फ्री हो गया, अब इसका वेट कर रहा था प्रोसेस 3, तो अब ये किसको असाइन हो जाएगा, प्रोसेस 3 को। तो इस तरह से प्रोसेस 3 भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, यानी डेडलॉक खत्म हो गया और सारे प्रोसेसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। ठीक है, अगर ना होता तो फिर हम इस प्रोसेस 1 को भी क्या करवाते, अबॉर्ट करवाते वन बाय वन, लेकिन एक के होने से ही खत्म हो गया, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से इसको दोबारा से वैसे ही कर दिया ताकि हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी को समझ सकें। तो उसके बाद है रिसोर्स प्रीम्पशन, यानी कि जबरदस्ती रिसोर्स को एक प्रोसेस से ले लो ताकि डेडलॉक को खत्म किया जा सके। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा जो प्रोसेस 2 है इसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हुआ, तो अब देखो ये एक का वेट कर रहा है कि भाई मुझे रिसोर्स चाहिए, एक इसके पास है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसके पास है ना इसको जबरदस्ती से ले लेंगे कि भाई छोड़, जान छोड़, ताकि कोई और प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे। तो जो इसको असाइन है इसको क्या कर लिया हमने, प्रिम्प्ट कर लिया। अब देखो जैसे इससे लिया तो वो किसको मिल गया, रिसोर्स 1 को। तो रिसोर्स 1 ने क्या की, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, उसे ये चाहिए था ना, रिसोर्स 2 चाहिए था, रिसोर्स 1 तो उसके, तो ये अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा, और ये रिसोर्स 1 और 2 दोनों को फ्री कर देगा, फिर ये इसको मिल जाएगा, फिर ये प्रोसेस 3 अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये फ्री कर देगा, फिर ये उसको मिल जाएगा, फिर ये दोनों आखिर में इस दोनों इसको, ये इसको मिलके, जब प्रोसेस 3 इसको फ्री कर देगा ना तो फिर ये इसको मिल जाएगा, ये पहले से ही फ्री है, ये इसको मिल जाएगा, फिर ये भी अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा। तो देखो एक को जबरदस्ती प्रीम्प्ट करने से कितना फायदा हुआ, डेडलॉक ही खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड हमारा क्या है, रोल बैक। प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए डेडलॉक आर रोल बैक टू प्रीवियसली सेव चेक पॉइंट, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं हमारा जो प्रोसेस 2 है इसकी वजह से, जब ये आया है इसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हुआ, तो इसको क्या किया जाएगा, रोल बैक किया जाएगा। ठीक है, इसकी जो पिछली जो इसकी स्टेट थी जहां पे ये डेडलॉक क्रिएट नहीं कर रहा था, तो इसको वहां पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये अब किसकी वेट कर रहा है, रिसोर्स, हो सकता है ये पहले R1 की वेट कर रहा था, तो उस टाइम पे डेडलॉक क्रिएट नहीं हो रहा था। क्रिएट कब हुआ, जब ये वेट करने लग गया रिसोर्स 3 की। तो इस रिसोर्स 3 को यहाँ पे खत्म करके इसको जो पिछली स्टेट है रिसोर्स 1 की, जिस जब ये वेट कर रहा था इसको वहां पे भेज दिया जाएगा, यानी रोल बैक कर दिया गया। तो इसकी मदद से क्या होगा, हमारा जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फ्लो चार्ट की मदद से इसकी वर्किंग को समझेंगे कि किस तरह से हमारे डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाता है, और डिटेक्ट करने के बाद किस तरह से उसको खत्म किया जाता है, यानी इसकी प्रॉपर वर्किंग किस तरह होती है। तो यहाँ से हमारी जो है डिटेक्शन स्टार्ट हो रही है। तो डिटेक्शन के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस में आता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है। गैदर रिसोर्स एलोकेशन डेटा, जितने भी रिसोर्स एलोकेट हैं उन सब के डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट मूव करता है, यहाँ पे मूव करने के बाद गैदर रिसोर्स रिक्वेस्ट डेटा, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट है उस डेटा को भी वो कलेक्ट करता है। वो कलेक्ट करने के बाद वो आगे नीचे मूव करता है, वो फिर डिटेक्शन एल्गोरिथम के पास आ जाता है। हमने पढ़ा ना,
कौन से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इसको बिल्ड करता है ताकि उसे साइकिल बनता नजर आए और उसे पता चल जाए कि भाई यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है। साइकिल बनने की वजह क्या है कि यहाँ पे क्या है, डेडलॉक है। उसके बाद उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, साइकिल को डिटेक्ट कर लेगा। अगर तो साइकिल डिटेक्ट हो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, डेडलॉक है। अगर साइकिल नहीं बनता तो इसका मतलब डेडलॉक नहीं है और प्रोसेस क्या हो जाएंगे, टर्म एंड पे चला जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएंगे जितने भी प्रोसेस थे। अगर तो डेडलॉक है तो फिर वो क्या करेंगे, हमें इसे रिकवर करेंगे। तो अब आ गए हम रिकवरी मोड पे। अब उसको रिकवर किस तरह किया जाएगा, एक हमने पढ़ा था रिजॉल्व प्रिम्पशन, यानी कि जबरदस्ती रिसोर्स को रिलीज करवाया जाएगा। फिर क्या, दूसरा तरीका रोल बैक किया जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रोसेसेस को खत्म किया जाएगा, जो हमने पढ़ा था ना, अबॉर्ट, ऑल अबॉर्ट या फिर वन बाय वन अबॉर्ट। ठीक है, तो इस तरह से डेडलॉक को खत्म करके फिर ये प्रोसेसेस क्या होंगे, एंड होंगे। तो बेसिकली इस तरह से वर्किंग होती है हमारे डेडलॉक डिटेक्शंस की और रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।